दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे भगवान शिव की साधना के विषय में। और मुख्य रूप से जो साधना मैं आपको देने वाला हूँ, ये साधना भगवान शिव के 3 स्वरूपों को जागृत करती है, जिसमें एक है महाशिव, दूसरे महाअघोर और तीसरे महारुद्र। आपने अक्सर सुना होगा कि शिव साधना, रुद्र साधना या फिर अघोर साधना। तो जो साधना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इस साधना में इन तीनों स्वरूपों की पूरी शक्तियां, सिद्धियां समाहित हैं। और ये बता पाना आप सभी को कि इनके लाभ क्या हैं, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब बात भगवान शिव के इन स्वरूपों की आती है तो कोई भी चीज असंभव नहीं रह जाती है। साधक किसी भी उद्देश्य से ये साधना कर सकता है, क्योंकि जहां महाशिव, जिनको सदाशिव भी कहा जाता है, जो सुप्रीम शिव है, सुप्रीम, वो कल्याणकारी भी हैं। आपके हर प्रकार की इच्छा को पूरा करने वाले हैं, आपके पापों को हरने वाले हैं, आपके जीवन को मार्ग दिखाने वाले हैं, आपको सकारात्मक शक्ति देने वाले हैं, आपको सकारात्मक ऊर्जा देने वाले हैं, आपकी प्रोटेक्शन करने वाले हैं, आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं और आपको ज्ञान या सिद्धियों के मार्ग पर आगे ले जाने वाले हैं। दूसरी तरफ महाअघोर के अंडर में, या कह सकते हैं कि उनके एक अधिकार में समस्त सिद्धियां आती हैं। समस्त सिद्धियां, वही महाअघोर है जो समस्त सिद्धियों को धारण किए है। सभी जितनी भी डार्क ऊर्जाएं होती हैं, डार्क शक्तियां होती हैं या फिर उग्र शक्तियां होती हैं, उन सभी को महाअघोर धारण किए। तो इसलिए इनकी साधना से महाअघोर जो एक तत्व होता है भगवान शिव का, वो भी सदने लगता है, जिसकी वजह से जितनी भी अघोरी शक्तियां हैं, जितनी भी डार्क शक्तियां हैं, जितनी भी जिसे कह सकते हैं उग्र शक्तियां हैं, सभी पर कंट्रोल होने लगता है। और इनका तीसरा स्वरूप है महारुद्र। महारुद्र एक भगवान शिव का एक ऐसा तत्व है जो अत्यंत प्रचंडकारी है, जो अत्यंत प्रचंड है, अत्यंत क्रोधी है और विनाश करने वाला है। हर उस चीज का जो साधक के जीवन में आती है, नकारात्मकता के फॉर्म में, भूत प्रेत बाधा के फॉर्म में, किसी और बाधा के फॉर्म में, या कुछ भी जो जीवन में साधक के आती हैं, समस्याएं आती हैं, उन सभी का नाश करने वाले और अपनी कृपा बरसाने वाले रुद्र होते हैं। कहते हैं ना कि शिव तब तक ही शिव होते हैं जब तक वो सौम्य हैं। अगर वो उग्र हो जाएं तो उनको रुद्र कहा जाता है, और तब वो तांडव भी कर डालते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव के कल्याणकारी और सभी सिद्धियों को धारण करने वाले और सभी बुराइयों का नाश करने वाले शिव, ये साधना है जिसमें तीनों स्वरूपों को फीड किया गया है। अब यहाँ पर फीड किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बैठकर कोई मंत्र बना डाला या फिर मैंने बैठकर कोई साधना बना डाली, नहीं। ये मंत्र, ये साधना स्वयं उन्हीं से चैनल की गई है। जो लोग इसको करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो एडवांस लेवल के साधक हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि साधनाओं में या फिर एक साधक जो एक सवाल लेकर हमेशा आता है कि सर साधना कितने दिन करनी होगी, कितने दिन करनी होगी। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए, दुनिया की कोई भी साधना दिनों पर निर्धारित नहीं है कि 21, 41, 51, 90 दिनों में वो सिद्ध हो जाती है, उसके बाद आप उस साधना को नहीं कर सकते। कोई भी साधना 21, 41 दिन एक किसी संकल्प को लेकर की जा सकती है और उस संकल्प की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन कोई समझे कि मतलब इतने दिन साधना करने के बाद अब जीवन में मुझे साधना करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। आपने जितनी भी साधना देखी होंगी कि देवी काली की साधना, महाविद्या की साधना, 21 दिन करिए, आपको सिद्धि मिल जाती है, आपका फला कार्य पूरा हो जाता है। तो वो किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए होती है, ना कि उसकी सिद्धि मिलने के लिए। सिद्धि बहुत बड़ी चीज है, सिद्धि को आप समझिए। मंत्र उस देवी देवता की ऊर्जा का स्रोत होता है और वो वहां से स्रोत से ऊर्जा को लेता रहता है और आपको पावरफुल बनाता जाता है।
तो इसलिए कभी ये नहीं कहिएगा कि 21 दिन की साधना करने से हमें ये चीज़ प्राप्त हो गई या कहीं जा ही नहीं रही ये चीज़, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रयोग कर सकते हैं। और इस साधना में भी अगर आप किसी भी एक समस्या को लेकर, चाहे वो आपकी भौतिक जीवन की समस्या हो, आपके आध्यात्मिक जीवन की समस्या हो, या फिर कोई भी समस्या हो जो कि अनगिनत है, हर व्यक्ति की अपनी एक समस्या है। कोई पैसों से परेशान है, कोई घर परिवार से परेशान है, कोई कर्ज से परेशान है, कोई शत्रुओं से परेशान है, कोई बस जीवन में साधक हो जाना चाहता है क्योंकि बस मन भर चुका है जीवन से। तो हर वो साधक इसको कर सकता है जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक हो, भौतिक हो या किसी भी प्रकार का हो, लेकिन सही हो। कोई भी साधक इस उद्देश्य से साधना ना करे कि मैं साधना करूंगा तो मुझे फला लड़की प्राप्त हो जाएगी, मेरी लव मैरिज हो जाएगी, या फिर ये हो जाएगा, उसके पिताजी मान जाएंगे, उसकी माताजी मान जाएगी, या कोई महिला इस सोच कर ना करे कि मैं साधना कर लूंगी तो मेरा पार्टनर मुझे मिल जाएगा जिस पार्टनर को मैंने टारगेट किया हुआ। नहीं, इस तरह की साधना नहीं होती है, क्योंकि अक्सर व्यक्ति बहुत सी साधनाओं को इसी प्रकार से करता है जो उसके नसीब में नहीं होता, उस नसीब में उंगली करता जाता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। अक्सर बहुत लोग मिलते हैं, मतलब मुझे महीने में ऐसे कितने केस मिल जाते हैं जिसमें एक ही समस्या होती है लोगों की कि सर मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूँ और मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं उसका वशीकरण कर लूँ या फिर मैं उसकी वो व्यक्ति को मैं पालूं, कोई साधना बताइए। साधनाओं की पूर्ति के लिए ऐसे तुच्छ संकल्प नहीं लिए जाते हैं, हालांकि पूरे हो जाते हैं, होते हैं पूरे, ऐसा नहीं कि पूरे नहीं होते। आपकी इच्छा है, चाहे कैसी भी हो। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति साधनाओं को एक सही मार्ग पे लेके चलता है वो उस साधना के उस शक्ति को, उस तत्व को समझ पाता है, नहीं तो कोई समझ नहीं पाता, वो सिर्फ वहीं अटकाव में रह जाता है और कुछ नहीं। तो इसलिए वो लोग जो वशीकरण करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, या फिर कोई लड़की लड़का उनको पसंद है, मुझे यार उस चीज़ को लेकर कभी मैसेज मत कीजिए कि कोई साधना दे दीजिए, करा लें, मैं उन साधना करके उनको पाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, उसके बिना मर जाऊंगा। बहुत देखे ऐसे लोग, और अक्सर मैंने 99% लोग अंदर से विकृत होते हैं, उनकी भावनाएं बड़ी गंदी होती हैं। तो ऐसे लोग प्लीज मतलब मुझे मैसेज मत किया कीजिए। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत लोगों के, जिसको देखो वो पता नहीं क्यों इसी चीज में उलझ करके अपनी मृत्यु प्राप्त करना चाह रहा है, मरना चाह रहा है, या पता नहीं कौन सी अय्यासी करना चाह रहा है व्यक्ति, समझ में नहीं आता है कुछ। साधनाएं ज्ञान का मार्ग खोलने के लिए होती है, ना कि तुम्हारी अय्यासियों का मार्ग खोलने के लिए होती है, और कुछ नहीं। साधना ज्ञान का मार्ग खोलती है। आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं किसी भी वजह से, आपके कार्मिक अकाउंट के वजह से, आप कार्मिक बहुत ज्यादा आपका हो चुका है जिसके वजह से आपको उसका दंड दिया जा रहा है, या फिर कोई आपका तंत्र मंत्र कर रहा है, आपका भौतिक जीवन सही नहीं चल रहा है, विवाद है घर में, और भी समस्याएं हैं, तो उसको लेकर ठीक है, साधना करना अच्छा है। आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने पत्नी के लिए कर रहे हो, पिता के लिए कर रहे हो, उनके स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो, तो ठीक है। लेकिन ये सब क्या है कि मतलब साधना इसलिए करनी है कि वो लड़की पट जाए, या साधना इसलिए करनी है कि वो लड़का मुझसे पट जाए क्योंकि उसकी जॉब है, उसका फला है, उसका ढिमाका है, ये सब होता रहता है। 99% साधक पूरी तरह मानसिक रूप से विकृत है, बहुत ज्यादा लोग, और बहुत ही कम ऐसे साधक हैं जो रियलिटी में साधना करना चाहते हैं, उसके लाभ लेना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बेहतर बनाने वाले लोग है ही नहीं, उसको उजाड़ने बिगाड़ने वाले लोग बहुत साधना के क्षेत्र में भी। इसलिए जो लोग ये साधना करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरे पास ना आए। हाँ, मैं उन लोगों को साधना सिखाना चाहता हूँ जो अपने जीवन में किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, ईश्वर या फिर प्रकृति उनकी नहीं सुन रही है, वो उस उद्देश्य के लिए साधना कर सकते हैं। चाहे वो उसके जीवन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई विवाद हो, कोई समस्या हो, या स्पिरिचुअल पावर वो व्यक्ति चाहता है, या सिद्धि साधना करना चाहता है, अपने आप को कुछ बनाना चाहता है, तो वो साधना कर सकता है। और इस साधना के अंदर जैसे मैंने कहा कि भगवान महाशिव के 3 स्वरूपों को जागृत किया जाता है, जिसके माध्यम से कुछ भी असंभव नहीं होता है। अगर आप इस साधना को करेंगे, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको हर वो चीज प्राप्त होगी, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, चाहे वो थर्ड आई हो, चाहे वो सिद्धियां हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो आनंद हो, प्रेम हो, सब कुछ मिलता है। क्योंकि भगवान शिव के ये 3 स्वरूप
अपने आप में बहुत प्रचंड हैं, बहुत कल्याणकारी हैं और सभी सिद्धियों को धारण किए हैं। और हाँ, साधना अगर करनी है, क्योंकि अक्सर एक चीज और होती है कि साधक साधना ले लेता है, उसके बाद गायब, और 6 महीने बाद बोलता है मैंने साधना की थी, मुझे लाभ नहीं हुआ। या फिर कई बार बोलता है कि सर मैं तब साधना नहीं कर पाया, मैं अब मुझे बताइए मुझे साधना कैसे करनी है, मैं वहाँ फंस गया था, मैं वहाँ फंस गया था। तो देखो, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप कहाँ फंस गए थे। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको आज साधना दूं, उसके बाद 1 साल बाद आप आए तो आपको फिर बताऊं कि ऐसे ऐसे करो। हालांकि मैं बता देता हूँ, ठीक है, बट फिर भी आप कम से कम अपनी साधना के प्रति, आप जो बीड़ा उठाए हो उसके प्रति सजग तो रहिए। समस्या तो जीवन में चलती ही रहती है, आप कहाँ उसको रोक पाओगे, आप आज तक रोक पाएंगे। और मुख्य रूप से जब व्यक्ति साधना करता है तो जानबूझकर जो कार्मिक इश्यूज होते हैं वो एक्टिवेट इसलिए हो जाते हैं ताकि व्यक्ति साधना ना कर पाए, तो समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन अगर आप अपनी साधना के प्रति अड़िग हो तो आप साधना कर ले जाओगे। और ऐसा नहीं कि सभी के साथ होता है, काफी लोगों के साथ नहीं होता है, कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन बस वो अपने आलस में त्याग देते हैं। तो अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, अपना आराम, अपना चैन खोना पड़ेगा, और आलस को त्याग कर एक अपने आराध्य के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी आपको साधना सिद्धियां या फिर वो विद्या प्राप्त होती है जिसके आप सपने देखते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन गेन करने से कोई लाभ नहीं है, जितना आप ले लोगे वो सिर्फ उधार का ज्ञान रहेगा, आपका कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जो भी ये साधना करना चाहता है मुझसे पर्सनली बता सकता है, उसको क्या नियम रहेंगे, क्या चीज़ें रहेंगी, मैं वो सब बता दूंगा। जो लोग 21 दिन की करना चाहते हैं, वो अपने संकल्प के अकॉर्डिंग 21 दिन करना चाहते हैं, मैं उसका भी विधान आपको बताऊंगा। जो लोग इस मंत्र को अपनाकर एक आधार शक्ति बनाकर करना चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप जिस उद्देश्य से साधना करना चाहते हो, चाहे कोई भी उद्देश्य हो, बस गलत उद्देश्य ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको साधना बता दी जाएगी। लेकिन जिसको साधना बताई जाएगी वो उसको अपने फीडबैक देने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग फीडबैक देते हैं। और हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि फीडबैक कम क्या देते हैं, लोग करते ही नहीं है, मैक्सिमम लोग करते ही नहीं है। बस साधना ली और जिम्मेदारी खत्म। तो अगर बिजनेस रिलेशनशिप रखना है मेरे साथ तो ठीक है, बिजनेस रिलेशनशिप ठीक है, आप साधना लेते जाओ, भूलते जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कुछ करने आए हो और आपने किसी को फीस दी है, दक्षिणा दी है, कुछ भी दी है, और वो आपको गाइड कर रहा है, तो आपको अपने समय का मान रखना चाहिए, सामने वाले के समय का, उसके नॉलेज का मान रखना चाहिए, और उस देवता देवी का सम्मान करना चाहिए, मान रखना चाहिए जिसकी आप साधना करना चाहते हो। अन्यथा साधना उठाइए ही मत, छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। जो भी साधना लेना चाहते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारा प्रोसेस उनको समझा दूंगा, अटेनमेंट का, एम्पावरमेंट का। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।